नमस्कार। दुनिया में आजकल रोज नए नए व्यंजन बन रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ व्यंजन हैं जिनका रूप और स्वाद सदियों बाद भी बिल्कुल नहीं बदला। ऐसा एक व्यंजन है जलेबी। मैदा, चाशनी और घी से बनने वाली जलेबी आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी सदियों पहले बनती थी। बनाने का तरीका भी नहीं बदला। इसे बनाने के लिए पहले भी मसलिन के कपड़े का इस्तेमाल होता था और आज भी कपड़े में काज बनाकर उसी तरीके से जलेबी बन रही है। खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए केसर का इस्तेमाल भी पहले की तरह हो रहा है। जलेबी बनाना एक कला है। इसे बनाने के लिए हुनर और अभ्यास जरूरी होता है। जलेबी बनते देखने का भी एक अलग रोमांच होता है। भारत में आज शायद ही कोई नगर कस्बा बचा हो जहां हलवाई जलेबी न बनाते हो। अमीर और गरीब सभी को जलेबी खूब पसंद आती है। आजकल फूड हिस्टोरियंस की दिलचस्पी ऐसे ही व्यंजनों में रहती है। वे जलेबी का इतिहास खंगालने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जलेबी के पास अपना 800 साल का इतिहास है। 13वीं सदी में व्यंजनों पर लिखी किताब अल तबीख में जलेबी का भरा पूरा वर्णन है। हालांकि उस समय इसका नाम जलाबिया लिखा मिलता है। उस समय के मशहूर लेखक मुहम्मद बिन हसन अल बगदादी ने अपनी किताब में इस व्यंजन को बनाने की विधि भी लिखी है। गौरतलब है कि 800 साल पहले जिन चीजों से जलाबिया बनती थी, उन्हीं चीजों से आज भी जलेबी बनती है और बिल्कुल उसी तरीके से बन रही है, बस नाम थोड़ा सा बदला है। जलेबी का इतिहास जानने की कवायद से पता चला है कि जलेबी पश्चिम एशिया की खोज है, लेकिन यह अभी रहस्य है कि जलेबी के जनक पश्चिम एशिया के लोगों को ऐसा अनोखा व्यंजन बनाने का ख्याल आया कहां से। हालांकि इस बारे में इतिहासकारों ने जलेबी जैसा ही एक व्यंजन खोज भी निकाला। जलेबी जैसी इस मिठाई का जिक्र कोई 2000 साल पहले के रोमन इतिहास में मिला है। रोम के मशहूर इतिहासकार कैटो द वाइस के ऐतिहासिक ग्रंथ दे एग्रीकल्टूरा में एक व्यंजन बुन्यो वेलो का जिक्र है। बुन्यो वेलो भी मैदा को फेंटकर एक चपटी गेंद के आकार में घी में तलने के बाद चाशनी में डुबोया जाता था। यानी आज की जलेबी और 2000 साल पहले की बुन्यो वेलो में बस थोड़ा सा फर्क शक्ल का है। लेकिन दक्षिण भारत के आज के व्यंजन वड़ा जैसे आकार वाले बुन्यो वेलो का खस्तापन और करारापन जलेबी से मिलता जुलता ही है। हो सकता है पश्चिम एशिया के फारसी लोगों ने बुन्यो वेलो से प्रेरित होकर ही जलाबिया को बनाया हो। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में बुन्यो वेलो से लेकर जलाबिया तक 1500 साल का दौर गुजरा। इतने लंबे दौर में जलेबी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन जलाबिया के बाद से जलेबी तक के यात्रा को फूड हिस्टोरियंस ने जरूर देखा है। इतिहासकारों ने यह बात काफी कुछ साफ कर दी है कि पश्चिम एशिया के अंतरराष्ट्रीय व्यापारी और यात्री इसे पश्चिम एशिया से बाहर कई महाद्वीपों में ले गए। अपने देश भारत में भी जलेबी पहुंचाने का श्रेय अरब और तुर्की के व्यापारियों को जाता है। तब से लेकर आज तक अपने देश में जलेबी हर नगर कस्बे और यहां तक कि गांव-गांव तक पहुंच गई है। आज देश में इसकी लोकप्रियता का क्या कहना। इतिहास पर नजर डालें तो 8 सदियों के सफर में जलेबी का नाम कुछ बदलता जरूर रहा, लेकिन इतना नहीं बदला कि फूड हिस्टोरियंस को इसका इतिहास पता करने में दिक्कत आती।
बहरहाल जलाबिया से जलेबी तक पहुंचने में इसके कई नाम मिलते हैं। आज भी ग्रीस, लेबनान, ट्यूनीशिया, भारत, तुर्की, ईरान जैसे कई देशों में जलेबी को कहीं जुलाबिया और जुल्बिया कहा जाता है और कहीं इसे जोलाबिया और जलाबिया जैसे नामों से पुकारा जाता है। भारत में ही इसके कई नाम हैं। उत्तर भारत में इसे जलेबी कहते हैं, तो बंगाल में इसे जलापी और दक्षिण भारत में इसे जिलेबी बोला जाता है। कई जगह इसे जिलपी और जिलापी भी कहते हैं। लेकिन जलेबी के बारे में एक खास बात है कि 15वीं सदी के आते आते जलेबी भारत में त्योहारों, शादियों और धर्म उत्सवों का एक मुख्य व्यंजन बन चुकी थी। मध्य 15वीं सदी के जैन साहित्य में हुए उल्लेख से पता चलता है कि जलेबी उस समय के विशिष्ट वर्ग के समारोहों की शान हुआ करती थी। बाद में भारतीय साहित्य में जलेबी का जिक्र 16वीं सदी में भी मिलता है। 16वीं सदी के एक पाठ भोजन कुतूहल में भी जलेबी का उल्लेख है। संबंधित ग्रंथ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यंजनों पर लिखा पहला ग्रंथ माना जाता है। 16वीं सदी के ही एक संस्कृत ग्रंथ गुण्य गुणबोधिनी में भी जलेबी जैसे व्यंजन का जिक्र है। वैसे मैदा, घी और चाशनी से बनने वाली मिठाइयाँ तो कई हैं, लेकिन जलेबी की एक खास बात यह है कि उसके साथ एक लाजवाब खटास भी जुड़ी है। हालांकि हल्की सी खटास के लिए फारसी लोग कभी चाशनी में थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला करते थे, लेकिन बाद में मैदा में कुछ ज्यादा खमीर उठाकर इसमें विलक्षण खुशबूदार स्वाद लाया जाने लगा। आज भी कई मशहूर हलवाई 8-10 घंटे पानी में मैदा फेंट कर रखते हैं और जलेबी के लिए खमीर उठाने में अपना हुनर दिखाते हैं। जलेबी के इतिहास की बात करने में एक और बात का जिक्र बाकी है। सदियों पुराने दस्तावेज एक अंदाजा ये देते हैं कि शुरू में जलेबी को चीनी की चाशनी में नहीं बल्कि शहद में डुबोया जाता था। अलग से खुशबू और स्वाद के लिए केसर का इस्तेमाल होता था। हालांकि मिठाई की महंगी दुकानों में केसर आज भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन शहद का इस्तेमाल होता नहीं दिखता। अफसोस की बात है कि आज के दौर में हर चीज पर महंगाई की चोट पड़ी है। जलेबी भी इससे अछूती नहीं रही है। आमतौर पर इसकी गुणवत्ता पर असर दिखने लगा है। दरअसल जलेबी बनाने में सबसे कीमती चीज घी है। कुछ दशक पहले देश के हर कस्बे में 2-4 ऐसे हलवाई जरूर होते थे जो शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करते थे। ख्याल तो यहां तक रखा जाता था कि देसी घी भी क्रीम या सीधे दूध से निकला ना हो, बल्कि दही से निकाला गया खुशबूदार घी हो। दूध से क्रीम निकालने के युग में आज दही से निकला खुशबूदार घी दुर्लभ हो चला है। यानी दही का घी बहुत महंगा मिलता है और इसीलिए जहां जलेबी के शौकीन लोग ज्यादा हैं और जहां हलवाइयों को भी इसे बनाने का शौक है, बस वहीं जलेबी का पुराना स्वाद बाकी है। वरना सस्ते वनस्पति तेलों से भी जलेबी बनने लगी है। हालांकि कहीं रबड़ी, कहीं मलाई तो कहीं दही डालकर जलेबी के वास्तविक स्वाद की भरपाई की कोशिश की जाती है। बहरहाल कुछ भी हो, व्यंजनों की दुनिया में जलेबी का रुतबा अभी भी कम नहीं हुआ है। उम्मीद है जलेबी की इतिहास कथा आपको भी रोचक लगी होगी। हम फिर आएंगे एक नई फूड स्टोरी के साथ। धन्यवाद।